नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे किसान भाई अच्छे उत्पादन के लिए अनेक प्रयास करते हैं, जैसे खेत की तैयारी, मिट्टी परीक्षण, सिंचाई की व्यवस्था, उर्वरक प्रबंधन। लेकिन ये देखने में आता है कि हमारे किसान भाई जब बोनी का समय आता है तो घर पर रखा कोई भी बीज बो देते हैं। इससे क्या होता है, ठीक से अंकुरण नहीं हो पाता, इसलिए फसल अच्छी नहीं हो पाती। किसान भाइयों, इसी बात को ध्यान में रखकर हमने आज सोचा है कि किसानों के लिए बीज का क्या महत्व है, कौन सा बीज बोना चाहिए, आधार बीज क्या होता है, प्रमाणित बीज क्या होता है, इन्हें किसानों को क्यों बोना चाहिए, इन तमाम बातों की आज जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृभको, एक जो सहकारी संस्था है उसके बीज विशेषज्ञ जयप्रकाश पाटीदार जी। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, सफल किसान कैसे बनता है, इसके लिए हमने आमंत्रित किया है देवास से एक किसान को, धर्मेंद्र सिंह जी राजपूत, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले पाटीदार जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बीज क्या होता है। बीज के साथ साथ अगर हम आधार और प्रमाणित बीज की बात करें तो ये क्या होता है, इनकी आवश्यकता क्यों है? शर्मा जी, जैसा कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कृषि आदान को लेके, क्योंकि कृषि का मुख्य आदान है वो किसान के लिए बीज ही है। जितने भी कृषि के आदान हैं, जिसमें आप उर्वरक, रासायनिक उर्वरक हो, चाहे जैविक खाद हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे आप निदाई गुड़ाई हकाई कर रहे हो, उसके लिए जो आपकी जितने भी कृषि क्रियाएँ कर रही हो, ये सब कंजप्शनल, मतलब ये सब एक बार उपयोग होके उनका काम हो जाता है। लेकिन बीज एक ऐसी चीज़ है, वो ही मल्टीप्लाई होके, मतलब एक दाने से लाखों हजारों दाने बन के वो ही किसान के पास आता है और वो ही किसान की आय का मुख्य स्रोत है। तो बीज का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि बीज को ही गुणन होना है आगे। खाद किसान ने खेत में डाल दिया, खाद उसके पास नहीं आना है, उसके पास बीज है, वो अनाज के रूप में उसके पास बीज आना है। इसलिए बीज का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। अब किसान क्या करता है कि अपने जो बीज बोता है उसमें से कुछ अपने घर पे रख लेता है और उसी को हर साल बोता रहता है। उसमें उसकी भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता धीरे धीरे क्षीण होती जाती है और उसका उत्पादन कम हो जाता है, उसमें कीट बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो उसके लिए हमें आधार और प्रमाणित बीजों का उपयोग करना चाहिए। और उनमें भौतिक शुद्धता आधार बीज में, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि 100% आनुवंशिक शुद्धता रहती है, 99% उसकी मतलब भौतिक शुद्धता रहती है। इस आधार बीज से अगली जनरेशन का बीज जो बनता है वो प्रमाणित बीज कहलाता है। प्रमाणित बीज भी आनुवंशिक रूप से और भौतिक रूप से उसकी 98% रहता है भौतिक शुद्धता। तो अगर वो बीज किसान बोएगा, वो चूँकि अंकुरण परीक्षण और भी कई प्रकार के जो लैब में परीक्षण होते हैं बीज से संबंधित, उसमें मानक स्तर के रहते हैं और उनको बीज को आपको जितनी मात्रा है वो ही आपको खेत में डालना है। इससे आपकी लागत भी कम होगी। अगर आप घर का बीज बो रहे हैं तो आपको मतलब कुछ भी 10-20 किलो प्रति हेक्टेयर अधिक लग रहा है, लेकिन आपका प्रमाणित बीज है, आधार बीज है, तो उसकी मात्रा आपको कम लग रही है, तो उसका आपसे वहाँ भी आपको मतलब आपकी लागत कम हो रही है। तो बीज एक अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण कृषि आदान है, जिसको हमें किसानों को अच्छे से अच्छा प्रमाणित बीज उपयोग करना चाहिए। और प्रमाणित और आधार बीज से आगे चल के मतलब उत्पादन, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हम और अधिक मजबूत कर सकते हैं। जी, तो किसान भाइयों, एक बात तो बहुत पक्की है कि किसानों को अनाज नहीं बोना चाहिए। अनाज उसको कहते हैं कि घर पे जो बीज रखा पिछले साल का, जब बोने का समय आया तो हम उसको बो दें, तो इससे क्या होता है, बीज भी अधिक लगता है और अंकुरण भी सही नहीं होता। हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संपादिते, अर्थात अच्छे बीजों को अच्छे खेतों में बोकर भरपूर पैदावार लें। इसलिए बीज क्या होता है, इसकी एक महत्वपूर्ण बात हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जैसा कि पाटीदार जी ने बताया। अब ये महत्वपूर्ण बात ये है कि इसी को क्यों बोए किसान,
भाई वो तो अपने घर पे भी तैयार कर लेता है बीज, वो तो जानता है कि मेरा अच्छा बीज है, अलग भी रख देता है, लेकिन उसको कैसे बोएं? अगर घर पे ही अगर तैयार करे तो किसान कैसे बीज को तैयार करे? किसान अपने घर पे भी बीज उत्पादन कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। किसान को ये होना ही चाहिए कि किसान अपना बीज खुद बनाए या उसको प्रति वर्षा अनुसार उसको सही से संभाल कर रखे। तो जो भारत सरकार के अनुसंधान केंद्र है, भारत सरकार के कृषि वैज्ञानिक है, उनके द्वारा जो प्रजनक बीज का उत्पादन किया जाता है, वो प्रजनक बीज किसानों को बीज उत्पादक संस्थाओं के माध्यम से दिए जाते हैं। प्रजनक बीज से आपको फाउंडेशन बीज बनता है जिसको हम आधार बीज बोलते हैं। प्रजनक बीज से F1 हम जो उत्पादन करते हैं वो F1 बीज कुछ किसान आधार बीज अपने को कुछ किसानों को मिल पाता है, और उससे जो नई संतति मिली आधार बीज, वो आधार बीज हम फिर किसानों को वापस से मल्टीप्लिकेशन के लिए देते हैं। उससे जो बीज बनता है आधार बीज से, वो बनता है प्रमाणित बीज। तो उसकी आनुवंशिक शुद्धता, और चूंकि वो रिसर्च से बना है, वैज्ञानिकों की रिसर्च से बना है अपना प्रजनक बीज से बना है आधार बीज, आधार बीज से अपन ने करा है प्रमाणित बीज। तो उन 3 पीढ़ियों में उसकी भौतिक शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता बरकरार रहती है। उसमें दूसरी फसलों के बीज सम्मिलित नहीं होते, खरपतवार वगैरह के बीज सम्मिलित नहीं होते, चूँकि उनकी प्रोसेसिंग मशीनों से होती है, विभिन्न प्रकार की जालियों से होती है, तो उसमें एक समान दाने किसान को मिलेंगे। प्रमाणित बीज जब किसान अपने खेत में बोएगा तो उसको आनुवंशिक शुद्धता अच्छी मिलेगी, एक जैसे पूरे पौधे लगभग रहेंगे। अब किसान का जो अनाज है, जहाँ आप बात कर रहे हैं, अनाज और बीज में सबसे मुख्य अंतर ये है कि अनाज सिर्फ अपन खाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, और बीज को आप खाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बीज को बोने के मुख्य उद्देश्य ये है कि उसमें जो आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता है वो किसानों तक जाए और अगली पीढ़ी तक अपना बना रहे। तो बीज और इसमें अनाज में यही सबसे मुख्य है कि उसका उत्पादन अच्छा मिलेगा, उसको वो क्वालिटी अच्छी मिलेगी बीज की, ये मुख्य अंतर है। तो पाटीदार जी से हम और फिर भी जानकारी लेंगे। हमारे बीच में एक सफल किसान है, सफलता के गुरु उनसे जानते हैं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले ये बताएं कि आप एक सफल किसान बनने के लिए किसान को क्या करना चाहिए? सफल किसान के लिए अपने को सबके पहले सॉइल हेल्थ, मिट्टी परीक्षण करवाना चाहिए, जिसके बाद अपने खेत में कितनी उर्वरक, कितनी मात्रा ज़रूरत है, कितना किसान क्या नाप शनाप खाद डालते, इसके लिए सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध है अपनी सॉइल, अपनी भूमि माता को, ज़मीन की मिट्टी परीक्षण करवाइए। तो अभी पाटीदार जी ने बताया, जो बीज विशेषज्ञ ने, कि बीज बोना चाहिए, तो बीज के बारे में आप बताएं, क्या राय है आपकी, बीज क्या होता है? बीज के बारे में भी बताया, पाटीदार जी ने बहुत बढ़िया बताया शर्मा जी। जिसके बाद ऐसा है, प्रमाणित अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा ही उत्पन्न होगा। जैसे बीडर है, फाउंडेशन है, मैं भी बीज उत्पादन कृषक हूँ, करीब 10 साल से बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहा हूँ, काफ़ी जुड़ा हूँ। क्रपको है, बीज निगम है, NSC, तीनों जगह से प्रोग्राम लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से बीडर और शुद्ध बीज मिलता है। और जिसके बाद अपन घर का बीज बो देते हैं तो उसमें किसी में रोगिंग छंगे रहते, उत्पादन पे भी प्रभाव पड़ता है। जैसा बीज बोगे ऐसा उत्पन्न होगा, और जिसके बाद किसानों का भी भला होगा, उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। और घर के बीज में क्या, जैसे बो देते तो 2-3 साल का रहता है, तो वो सही साठ उत्पादन नहीं देता है। प्रमाणित और बीडर में उत्पादन अच्छा मिलता और शुद्धता मिलती है, जिसके बाद रोगिंग है, जिसके बाद मिक्स नहीं रहता, और जिसके बाद इसका उत्पादन बहुत बढ़िया निकलता। शर्मा जी, तो किसान भाइयों, एक सफल किसान बनने के लिए सारी बातों के साथ साथ अगर आप अच्छा बीज बोएंगे तभी अच्छी पैदावार होगी। धर्मेंद्र जी खुद एक बीज उत्पादक किसान हैं। धर्मेंद्र जी, आप ये बताएं कि आप बीज उत्पादक किसान बनने के लिए अच्छे बीज बोएं, इसके लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे तैयारी करते हैं, अच्छे बीज कैसे उत्पादन लिया जाता है? हमको कृषि विज्ञान केंद्र है, जिसके बाद हमें ट्रेनिंग वगैरह होती है, किसान कृषि दर्शन है, जिसके बाद किसानों के जो कृषि पेपर अखबार निकलते हैं, हमें बताया गया था कि आप प्रमाणित बीज का उपयोग करो। किसान संगोष्ठी होती है, उसमें भी वैज्ञानिक वगैरह जानकारी देते हैं, तो हम उस हिसाब से हम बीज संस्था से जुड़े हैं। तो किसान भाइयों, हम और आगे चर्चा करेंगे। अब वक्त है छोटी सी विराम का, विराम के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, विराम के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं जयप्रकाश पाटीदार, आप बीज विशेषज्ञ हैं, और हमारे बीच में बैठे हैं धर्मेंद्र सिंह जी राजपूत, आप एक सफल किसान हैं। धर्मेंद्र जी, आपसे हम पूछ रहे थे कि आप बता रहे थे हमको कि आप एक बीज उत्पादक किसान हैं। आपको कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इसकी प्रेरणा मिली कि आप बीज पैदावार अपने किसान करें। किसान भाइयों, एक बात मैं आपको बता दूं, अब वो ज़माना चला गया कि किसान बीज के लिए दर दर भटकते थे। अब किसान स्वयं अपने खेत में अच्छा बीज उत्पादन कर रहा है। इसके हमारे साथ प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बीच में किसान है। कैसे आपने उसको तैयारी करते हैं? सर, पहले तो सीड ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं हम, जिसके बाद प्रमाणित बीज हम संस्था से लाते हैं, जैसे क्रपको है भारत सरकार की। जिसके बाद NSE बीज निगम से हम बीज देखते हैं कौन सा बीज है, नई वैरायटी। जैसे अभी हमको बीज उत्पादन कार्यक्रम मिला गेहूं का, चने का, क्रपको से दिया। उस हिसाब से 1650 कृषि अनुसंधान केंद्र से हमें मिला है और हमने बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया। उसकी वैरायटी भी बहुत बढ़िया है, जिसके बाद उम्बी भी और खाने में भी आता है और मंडी में भी रेट ज़्यादा जाता। जैसे नई वैरायटी विकसित होती है और हम उसका लाते और किसानों को बताते हैं, हमारे खेत पे विजिट फील्ड के माध्यम से, प्रचार प्रसार माध्यम से, कि आज हमने ये वैरायटी लगाई, इस संस्था से मिली है और इस वैरायटी का अच्छा उत्पादन है। जैसे पिछली बार हमें किसानों को सोयाबीन में NRC 142 से 1150 से हमको ऐसी वैरायटी मिली थी, 150 वगैरह, तो हमने खेत पे लगाई थी, तो उसका उत्पादन अच्छा मिला। दूसरी वैरायटी क्या ये जो लग जाते हैं वायरस वगैरह, ये वायरस भी नहीं लगते, जिसके बाद नई नई वैरायटी लगाने से हमें फ़ायदा भी हुआ है। पाटीदार जी, जब आप एक नया बीज उत्पादन करते हैं, किसानों के बीच जाते हैं, कि अपना स्वयं का प्रक्षेत्र होता है या किसानों के बीच में जाकर उन्हीं के खेत में आप बीज उत्पादन के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं? कैसे करते हैं आप? किसानों को कैसे चयन करते हैं? खेत तक कैसे पहुंचते हैं? क्या प्रक्रिया होती है आपकी? बिल्कुल शर्मा जी, हमारा खुद का प्रक्षेत्र नहीं है, लेकिन हम किसान, जो हमें भारत सरकार से जो जिस भी फसल का प्रजनक बीज आवंटित होता है, वो प्रजनक बीज हम भारत सरकार के अनुसंधान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र से लेकर हम हमारे बीज उत्पादक किसानों को उन्हें बुआई के लिए प्रदान करते हैं। किसान, चूँकि हम हमारी जो बीज उत्पादन इकाई है उसके आसपास के गांव, उसके ज़िले के गांव, अगर कोई नज़दीकी ज़िला है, दूसरा ज़िला भी है, तो वहाँ पे जाके हम किसानों का चयन करते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं, किसानों से उनकी खेतीबाड़ी वो किस टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं, हम उनसे प्रॉपर बातचीत करते हैं और वहाँ से किसान का चयन करते हैं कि ये किसान बीज की महत्व को समझता है, उसमें इंटरेस्टेड है, जो रुचि ले रहा है, तो उसके पश्चात हम वो प्रजनक बीज उनको प्रदान करते हैं। उसमें मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में उनका ऑनलाइन पंजीयन होता है। पंजीयन होने के पश्चात किसान के खेत पर फील्ड विजिट होती है। वो फसलों के अनुसार अलग अलग होती है। सामान्यतः अनाज और दलहनी फसलों में 2 फील्ड विजिट होते हैं। फील्ड विजिट बीज प्रमाणीकरण इंस्पेक्टर, उनके साथ में संस्था के हमारे कोई कर्मचारी वगैरह रहते हैं, किसान रहते हैं, उनके खेत पे जाके ने उसका प्रॉपर निरीक्षण किया जाता है। जो भी मानक रहते हैं बीज प्रमाणीकरण में कि किसान को किस प्रकार से आनुवंशिक और भौतिक रूप से शुद्ध बीज मिल सके, उन मानकों का पूरा ध्यान रखा जाता है। उसके पश्चात वो बीज किसान के खेत से हार्वेस्ट होके फिर वो हमारे प्रक्रिया केंद्र पर आते हैं। वहाँ पर उसको हम प्रॉपर तरीके से भंडारण करते हैं। बीज भंडारण में हम बहुत ही विशेष ध्यान रखते हैं।
जैसे सोयाबीन के अगर आप बीज उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें बोरियों की छलनी की जो ऊंचाई रहती है वो 10 से अधिक हम नहीं रखते हैं। उनको प्रॉपर प्लास्टिक के पैलेट पे हम गोदाम में व्यवस्थित रखते हैं, लाटवार उनको जमाया जाता है। उसके पश्चात उनकी ग्रेडिंग की जाती है। हमारे यहाँ पे आधुनिक बीज प्रसंस्करण प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे उसकी मानक के छलनी अनुसार उसकी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग करने के पश्चात प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा उनका सैंपल लिया जाता है। वो सैंपल उनके जो लैब हैं उस लैब में विभिन्न जो बीज के मानक रहते हैं उस मानक के ऊपर उनका परीक्षण किया जाता है। अगर वो पास हो जाते हैं तो उन बीजों को फिर हम पैक करते हैं। उसके लिए एक प्रमाण पत्र भी संस्था जारी करती है, एक टैग जारी करती है। वो टैग बोरी पर लगाकर सील कर और फिर किसान को बोने के लिए वितरित किया जाता है, जो कि हमारी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से, हमारे निजी विक्रेताओं के माध्यम से किसान तक पहुंचते हैं। उसमें कई प्रकार की मतलब हर स्टेप पे अलग अलग जो तकनीकी वो रहती है उसका विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि बीज किसी भी स्तर पर थोड़ा भी अपना डैमेज ना हो, प्रभावित ना हो, वो मिक्स ना हो, चाहे वो खेत में हो या भंडारण के दौरान हो कि किस्मों एक दूसरे किस्म के बीज मिल गए हो। उस चीज़ों का बहुत विशेष बारीकी से ध्यान रखा जाता है और पूरी सतर्कता के साथ बीज प्रमाणीकरण का कार्य और उसको पैकिंग वितरण तक का काम हमारे द्वारा किया जाता है। उसके लिए हमारे किसान भाई देवास में जो हमारी बीज इकाई है उस पर भी संपर्क कर सकते हैं, बीज खरीदी बिक्री। किसान स्वयं रखना चाहे तो बीज को रख सकता है, कैसे रखे, भंडारण करे? मान लो उसके पास खुद की गोडाउन नहीं है, वो घर पे ही भंडारण करना चाहे। हाँ, तो अगर किसान खुद अपना बीज घर पे अगर तैयार कर रहा है तो बिल्कुल कर सकता है। उसको विशेष ध्यान भंडारण के समय ही रखना है, क्योंकि जितना आपका खेत में बीज पककर तैयार हो गया वो तो 5 से 10 दिन ही आप खेत में रहेगा, पका हुआ बीज ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 दिन रहेगा। लेकिन उसको व्यवस्थित उसको थ्रेसिंग करके, उसको हार्वेस्टिंग करके, उसको निकाल के जो आपके घर में जो बीज रहेगा वो कम से कम 4-5 महीने रहेगा, तभी आप उसको अगली बार बोने के लिए उपयोग कर सकते हो। तो उस भंडारण के दौरान बहुत विशेष ध्यान रखना है, खास करके गेहूं के बीज में, चने के बीज में, मसूर के बीज में, इन प्रकार के बीजों में, दलहनी फसलें और अनाज की फसलों में, तिलहनी फसलों में चूंकि भंडारण के कीट कम लगते हैं, जैसे सोयाबीन में भंडारण के कीट नहीं लगते तो उसमें इतना विशेष ध्यान नहीं रखना है। लेकिन अगर आपकी अनाज वाली फसल है तो उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक सतर्कता रखना है आपको। भंडारण के दौरान आपने पहले बोरे को व्यवस्थित धूप में सुखाया या उनको बारदान को आप सेल्फास की जो टिक्की आती है उससे भी पल्ली बिछा के उसको फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। और उसके पश्चात ही आप, या तो आपने धूप में सुखा लिया या फ्यूमिगेशन कर लिया, उसके पश्चात ही आप उसमें बीज भरें। बीज भरने के बाद उसकी प्रॉपर स्टैकिंग करें। आपका घर में जैसी भी जगह है बीज रखने की उसको पहले अच्छे साफ़ सफाई कर लें। अगर वहाँ पे कच्चा अगर है तो उसमें आप कच्चा या पक्का दोनों स्थिति में आप पहले वहाँ पे जो कीटनाशक के लिए जो कीट भंडारण के कीट रहते हैं उनके लिए मेलाथियान करके एक दवा आती है, उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। वो भंडारण जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो वहाँ पे रखने के लिए उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। तो वो बोरे फिर उस जगह पे रखेंगे। उनकी हाइट जो है वो भी आप ज़्यादा नहीं रखें। जो वैज्ञानिक बोलते हैं कि आप 10 तक उसकी हाइट रखना है बोरों की, 10 की छलनी तक। हाँ नहीं, 10 छलनी तक, जैसे एक के ऊपर एक बोरे रखते हैं तो अपन 10 बोरे एक के ऊपर एक जमा सकते हैं, इतनी हाइट रखना है। और उसको समय समय पर उसका निरीक्षण करते रहना है। जैसे पीछे दीवार है, जमीन से कितने ऊपर से फिर उसको हाँ, छलनी लगाएं? उसको ज़मीन से कम आप 4-5 इंच ऊपर रखनी चाहिए। उसके लिए आप प्लास्टिक के पैलेट उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक के पैलेट नहीं है तो आप ईंट वगैरह रख के उसके ऊपर लकड़ी के फट्टे लगा के उसके पश्चात उसके ऊपर आप बोरी लगाएं। आप ज़मीन पे या दीवार से सटा के नहीं लगाएं, क्योंकि बरसात के समय में अगर ज़मीन और दीवार से अगर नमी अगर आएगी तो वो आपके बीज को निश्चित रूप से ख़राब कर देगी। उसमें कीट का प्रकोप अधिक हो जाएगा, बीमारी का प्रकोप अधिक हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है और समय समय पे उसका निरीक्षण करते रहें। बरसात में हर 8 से 10 से 15 दिनों में उसको देखते रहें कि इसमें कीट वगैरह का प्रकोप तो नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो उसको आप समय समय पे फ्यूमिगेशन कवर करवाएं। या अगर किसान के पास कम मात्रा में है तो आजकल जूट के बोरों के अंदर एक और पॉलीथीन का बोरा रख सकते हैं, उसके अंदर आप सेल्फास रख सकते हैं, उसका मुंह प्रॉपर बंद करके रख सकते हैं ताकि उसमें से गैस नहीं निकलेगी तो वो अपना बीज उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। इस प्रकार किसान व्यवस्थित करके
हाँ, और हार्वेस्टिंग के बाद एक अगर किसान के पास मशीन हो ग्रेडिंग की तो बहुत अच्छी बात है, वो उसको ग्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो वो उसके स्तर से जैसा भी छोटी मशीन है उसके पास या फिर कहीं दूसरी जगह जाके भी वो उसको ग्रेडिंग करा सकता है, ताकि उसमें से जो कृषि अवशेष है, काठली, दाल वगैरह, मिट्टी, वो निकल जाए और जो बीज, जो अच्छा बीज है, जो दाने बीज के लायक है, वो उनको ही सिर्फ व्यवस्थित भंडारित करे, बीज तैयार करना। हाँ, वो उनको ये किसान के स्तर का मतलब है, क्योंकि चूंकि हमारे प्रक्रिया केंद्र वगैरह पे तो ग्रेडिंग मशीन किसान स्वयं कर सकता हाँ है। लगी रहती। पाटीदार जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बीज के संबंध में अति महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धर्मेंद्र जी, आप अपने गांव से आए और अपने किसानों को क्या करना चाहिए इस संबंध में जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि बीज कितना महत्वपूर्ण होता है खेती बाड़ी में। आप कितने अच्छे प्रयास कर ले, लेकिन अगर आपने बीज ढंग से नहीं बोया तो उत्पादन अच्छा नहीं होगा। इसी संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी पाटीदार जी ने दी। हमारे किसान भाई इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठाएं और बीज ही बोएं। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है खबरें खेती का, आइए देखते हैं और जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। मौसम की अनुकूलता से गेहूं उत्पादन बढ़ने की उम्मीद। प्रदेश में 2600 रुपए क्विंटल पर होगी गेहूं खरीदी। नकली बीज और नरवाई जलाने पर होगी कार्रवाई। आम का बेहतर उत्पादन लेने के उपाय और अदरक की लाभकारी खेती। और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और उत्तरी ठंडी हवाओं के चलते मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। गेहूं कटाई का समय नजदीक आने के साथ कुछ क्षेत्रों में कटाई प्रारंभ भी हो गई है। इन दिनों तापमान में गिरावट आई है, जिससे गेहूं उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है। अभी हाल ही में मौसम गर्म रहने के कारण गेहूं उत्पादन प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी, परंतु अब पुनः ठंडक के कारण बेहतर उत्पादन की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने भी इस वर्ष देश में गेहूं उत्पादन बढ़ने का अनुमान लगाया है। गत दिसंबर जनवरी में मावठे की वर्षा से भी गेहूं फसल को राहत मिली थी। इस रबी सीजन में देश में गेहूं की बोनी 324 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी गेहूं का रकबा 94 लाख हेक्टेयर को पार कर गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार है। साथ ही आगामी दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश अथवा बर्फबारी हो सकती है। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी का मैदानी इलाकों पर भी असर पड़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में रबी विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों को गेहूं उपार्जन पर बोनस भुगतान और सरप्लस गेहूं के निस्तारण के संबंध में गेहूं उपार्जन पर बोनस राशि में वृद्धि करते हुए रुपये 175 प्रति क्विंटल किए जाने का निर्णय लिया गया है। निर्णय अनुसार गेहूं का उपार्जन रुपये 2600 प्रति क्विंटल पर किया जाएगा। गेहूं की एमएसपी दर रुपये 425 प्रति क्विंटल पर उपार्जन पर रुपये 175 प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उपार्जन पर 1400 करोड़ रुपए राज्य के कोष से व्यय किया जाएगा। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों को अब 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार अगले 3 वर्ष में किसानों को 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराकर किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाएगी। प्रतिवर्ष 10-10 लाख कनेक्शन दिए जाएंगे। किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री इंदर सिंह कंसाना ने कहा कि नकली बीज विक्रय और किसानों द्वारा गेहूं एवं चने की फसल की नरवाई खेतों में जलाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। श्री कंसाना ने अधिकारियों को ये निर्देश मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए। श्री कंसाना ने कहा कि खरीफ 2025-26 के लिए सोयाबीन, कपास और मक्का के बीज की कार्ययोजना तैयार कर ली जाए। केंद्रीय योजनाओं के लक्ष्य की 100% पूर्ति सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में गेहूं के लिए स्थापित किए गए उपार्जन केंद्रों पर किसानों की बैठने और पानी की उचित व्यवस्था करें। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं का बेहतर संचालन किया जाए और किसानों के खेतों में मिट्टी का अधिकाधिक पुनरीक्षण सुनिश्चित करें। बैठक में इंदौर संभाग के संयुक्त संचालक कृषि और जिलों के उप संचालक कृषि एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आम एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है जो देश में प्रायः
हर जगह लगाया जाता है। इसके पौधों के रखरखाव के प्रमुख बिंदु पर ध्यान यदि दिया जाए तो अच्छा उत्पादन मिल सकता है। इसके लिए सबसे पहले 2 कतारों के बीच की जगह में जुताई करें ताकि घास फूस हट जाए और भूमि में हवा प्रकाश का संचार हो सके। आम के फूल की अवस्था में पकी हुई गोबर खाद पौधों को सक्रिय जड़ों के चारों ओर दे। फूल आने के बाद सिंचाई कर रोक लगाकर उचित वातावरण का निर्माण करें ताकि पर्याप्त मात्रा में फल फूल लग सके। यदि पत्तों के किनारे सुलझ गए हैं तो उसे हटाएं, उसे पोटेशियम की कमी मानकर उसकी पूर्ति करें। यदि पत्तियों में पीलापन है तो नाइट्रोजन की कमी का लक्षण माने। निदान के लिए 1 ग्राम पोटेशियम सल्फेट या 1 ग्राम यूरिया प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छाछिया रोग आने की संभावना भी इस समय रहती है। पत्तियों और फूलों पर सफेद फफूंद दिखती है। निदान के लिए 2 ग्राम सल्फेट प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 2 छिड़काव 10 दिनों के अंदर करें। किसान भाई अदरक की खेती से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अप्रैल मई में लगाई जाने वाली इस फसल को प्रोसेस कर ज्यादा भाव लेना आसान हो जाता है। इसके लिए गहरी जुताई करें। 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पकी गोबर खाद डालें, जिसमें 20 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान का भी मिला दे, जिससे उपस्थित हानिकारक कीट का प्रकोप नहीं रहेगा। अदरक की किस्मों का चयन जरूरत के अनुसार किया जा सकता है, जिसमें समस्तीपुर, बरुआ सागर, चाइना, रेडियो जोनेरो आदि प्रमुख है। जिन्हें सोट बनाना है वे किसान नाटिया, कालीपट तथा कोचिन नामक किस्म का उपयोग कर सकते हैं। जहां तक खाद एवं उर्वरक का सवाल है तो 250 किलोग्राम यूरिया, 300 किलोग्राम फास्फोरस तथा 160 किलोग्राम पोटाश की मात्रा प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। इसे लगाने के लिए 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बीज पर्याप्त होता है। बोनी से पहले प्रकंदों के शोधित टुकड़ों को 30 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाकर कंद से कंद 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बोनी कर सकते हैं और मेड़ बना सकते हैं। अदरक की खेती वैज्ञानिक ढंग से की जाए तो प्रति हेक्टेयर औसत उपज 100 से 150 क्विंटल तक प्राप्त की जा सकती है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। बीज के प्रति कितने सजग हो गए हैं, अपने घर पे बीज उत्पादन कार्यक्रम करते हैं, और फिर जो सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे हमारे बीच में आज कृषकों के प्रक्रिया अधिकारी थे, उन्होंने पूरी जानकारी, एक एक जानकारी आपको दी कि आप बीज कैसे तैयार करें। अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे।